प्रार्थना कर रही हैं बड़ी भाभी? बहुत अच्छी बात है, करिए प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना करने के सिवाय आपके पास रास्ता नहीं है। ना केदार राय के पास कोई रास्ता है और ना ही आपके पास है बड़ी भाभी। तुम कहना क्या चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी भाभी, अच्छा आप ये बताइए कि आखिर आप ऐसी क्यों हैं? आप सब कुछ समझकर भी ना समझ होने का नाटक क्यों करती है? घर में किसी को पता हो ना हो, आपको तो जरूर पता होता है, फिर भी अनजान बनने का नाटक क्यों करती हैं? तुम्हें क्या जानना है, बताओ तो। यही कि हमारे परम श्रद्धा स्वरूप केदार राय जी, हम सभी के प्यार के हकदार इंसान, वो अपनी बहू को भगवान के सामने ले जाकर उन्हें साक्षी मानकर जमुना से ये वचन लिया है कि जब तक की कंपटीशन में जमुना जीतकर नहीं दिखा देती, तब तक तानिया के बारे में जमुना उनसे या घर में किसी से सवाल नहीं पूछ सकती। हाँ। अच्छा एक बात बताइए बड़ी भाभी, सच की रोशनी को क्या ढका जा सकता है, या आज तक कोई ऐसा कर भी सका है? तुम आजकल बहुत कड़वी बातें करने लगी हो रागिनी। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। जानती हूँ कि मैं कड़वी जबान बोलने लगी हूँ, और पता है क्यों? क्योंकि दरअसल हम लोग तो इस घर का बोझा है ना, हम लोग इस घर पर बोझ हैं, हम लोग इस घर में जबरदस्ती पड़े हुए हैं, इसीलिए तो आपको मेरी हर एक बात कड़वी लग रही है। पर आप तो इस घर के लिए कभी बोझ नहीं थी दीदी। संजय, तुम देख रहे हो ना कि मैं और बड़ी भाभी जरूरी बात कर रहे हैं, तो फिर बीच में क्यों टोक रहे हो? दो पैसे की हैसियत नहीं है और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। रागिनी, वो इस घर के दामाद है, उसकी कोई हैसियत है या नहीं ये सोचकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम ही। ओह, अच्छा, मैं ही क्या सोचूं बड़ी भाभी? ओह, मैं अपने पति के बारे में सोचूं, यही ना? अपने पति के लिए सोचूं कैसे वो आप लोगों के घर पर खाली बैठे बैठे बिना कुछ किए खाए ही जा रहे हैं, यही सोचना है ना मुझे तो अपने ही पति को लेकर ये सोचना है कि कैसे वो आप लोगों के गले का कांटा बना हुआ है, यही सोचूं ना? बोलिए, यही सोचूं ना? क्या हो गया है तुम्हें रागिनी? भगवान के सामने खड़े रहकर कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कह रही हूँ क्योंकि बड़ी भाभी इस घर में ना सर्कस चल रहा है, सर्कस। और इस सर्कस की जोकर हो तुम। ये पागलों जैसी हरकत क्यों? क्या चाहती हो तुम? बोलो मत कि जमुना की वजह से ही आज भी तुम्हें इस घर में सहारा मिला है। अब अगर तुमने ज्यादा बदतमीजी की ना, तो मैं बिना सोचे इस घर से तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। हाँ बड़े भैया, वो तो आप कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप तो मुझे इस घर से धक्के मारकर भी बाहर निकाल सकते हैं। असल में यही शायद आप चाहते भी हैं, क्योंकि मुझे इस घर से धक्के मारकर निकालने के बाद आप मुझे जायदाद से भी आसानी से बेदखल कर सकते हैं। चुप हो जाओ तुम, चुप रहो। दोबारा ये फिजूल बातें बिल्कुल मत करना, मुंह बंद रखना अपना। हे भगवान, सवेरे सवेरे तुम शुरू हो गई। हाँ सच में तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। पता है आपको भाभी, जहाँ रागिनी होगी ना वहाँ चिल कौओं की तो कोई जरूरत नहीं। एक मिनट छोटे भैया, चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। अभी मेरे मुंह भी मत लगना। पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। पूरी टीम आई है मेरे साथ, श्री, पल्लवी और उसके साथ में गंगा। अरे कहाँ हो सब लोग भाई? अरे ये रहे पापा, सब आ गए देखिए। हाँ देखा ना, सब आ गए हैं भाभी। हम सब लोग दोपहर को पहले जमकर खाना खाएंगे, उसके बाद महफिल सजेगी। महफिल मतलब? महफिल मतलब खुशियाँ, मनोरंजन, हल्ला गुल्ला, सब मिलकर मजे करेंगे। भैया घर पर हर वक्त लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। आज हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे बस। जमुना को बुलाता हूँ। जमुना और संगीत। ए सुनो, जमुना, संगीत। चाचा जी बुलाया आपने? हाँ बुला ही तो रहा हूँ। कितनी अजीब बात है, जमुना तुम घर की बहू हो, तुम्हें तो यहीं पे रहना चाहिए। कहाँ घूम रही थी तुम? माँ के सामने हम सभी मिलकर गाना बजाना करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, महफिल सजाएंगे। क्यों? हाँ चलिए ना प्लीज। हाँ राय खानदान की पूजा है तो महफिल भी तो सजेगी ही ना। हाँ सही कहा ना भैया। हाँ सब मिलकर गाना बजाना करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। हाँ वेद और गीत को भी बुलाते हैं। क्यों? अच्छा चाचा जी, गीत है कहाँ? कल आदि पूजा के बाद मैंने उसे देखा ही नहीं, कहाँ गई वो? अरे हाँ जमुना, गीत कहाँ है?
मैं गीत दीदी को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, मैं उन्हें फोन करके पूछती हूँ। भाभी हाँ सुनिए ना, आप एक गाना गाइए ना प्लीज। अभी प्लीज गाइए ना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो हाँ, जाएगी। भाभी गाइए ना। ढोल तबला नगाड़ा जो भी है सब बजाइए। आपको ना ऐसे देखकर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए आप बहुत अच्छी लगती है। संगीत भैया बोलिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा। जमुना चाचा जी कह रहे हैं और सभी लोगों का मन है तो थोड़ा बजा दो ना। उसके बाद फिर तुम्हारी शूटिंग भी तो है। जमुना ये कंपटीशन तुम्हें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम हो राय परिवार की बहू जमुना राय। तो फिर राय परिवार की बहू डर रही है क्या इस ढोल की लड़ाई से? पर जाने से पहले माँ के सामने प्रार्थना करके जाना कि रियलिटी शो के मेगा फाइनल में इस जमुना राय से आमना सामना ना हो जाए। आमने सामने ही तो खड़ी हूँ इस वक्त। मुझे लगता है तुम हार से डर रही हो। अच्छा, एक बात सोच सोच कर ना मैं अचंभे में पड़ जा रही हूँ कि उस लड़की ने अचानक से सभी के सामने हमारे ही घर में घुसकर भगवान के सामने हमारी ही बहू को इतनी बेबाकी से चैलेंज कर दिया। अच्छा बड़े भैया, वो जो लड़की आई थी, आखिर वो लड़की थी कौन? क्या आप उसे पहचानते हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, हमारे घर पर ऐसे अचानक से वो आ गई, सबके सामने अजीब बर्ताव करने लगी। वो कोई दूसरा प्रतियोगी तो ऐसे नहीं आया? अरे जमुना, क्या तुमने ही उसे इस घर में बुलाया था? उसे ही आने का निमंत्रण दिया था? तुम कर क्या रही हो रागिनी? किस बात की थी जासूसी? अरे मैं चुप तो जैसा आप कहें। जमुना, जमुना, कल्याण ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो ना हम लोग गाना बजाना करते हैं। हर वक्त क्या ये झगड़ा? ए संगीत, गाना। हाँ हाँ, मैं जाकर बाजे ले आती हूँ। अरे रे, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। उसके बाद हम लोग जमकर गाना बजाना और मस्ती करेंगे। हाँ, आ गई आ गई आ गई। आप लोगों की सारी बातें सुनकर मैं सब कुछ ले आई हूँ। कृष्णा दीदी भी साथ है। जमुना भाभी, अब ना आप ढोल अच्छे से बजाइए। हाँ, बजाओ ना जमुना, बजाओ। और अब से तुम्हें सिर्फ जीतने के लिए ही बजाना होगा, मनोरंजन के लिए नहीं। तुम केवल चैंपियन बनने के लिए बजाओगी जमुना, केवल चैंपियन बनने के लिए ही। बहुरानी, मैं कह रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। नहीं, मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। बहुरानी तुम देखो, तुम्हारा प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। ये देखो चढ़ रहा है, उतर रहा है। अरे ये तो बढ़ रहा है। अरे बाप रे, अब ये तो बस चढ़ ही रहा है। अरे चढ़ता जा रहा है, चढ़ता है। अरे उतर नहीं रहा, बस चढ़ता ही जा रहा है। आपको भी कहीं चक्कर होकर आ गया तो? बहुरानी, अरे तुम चुप रहो, मेरी चिंता मत करो। तुम समझ नहीं रहे हो, बहुरानी का प्रेशर चढ़ रहा है और उतर रहा है। अरे गया, अभी थोड़ा नीचे उतरा है। देखो 110 पर आ गया है। अरे ये तो फिर चढ़ गया, 160 पर आ गया। अरे बाप रे। अरे जेठ जी, वो तो होगा ही। जिसको ऐसी बहू मिलेगी उसका तो प्रेशर बढ़ेगा ही। जब से आई है हम सबको बस नचा कर रखा है। मैं उसे कब्जे में नहीं कर पा रही हूँ। अरे बहू जरा आराम कर लो। सुनिए भाभी, भाभी सुनिए तो। मैं ये कह रही थी कि आप उसके साथ कुछ भी करने के बारे में सोचना मत, क्योंकि वो ना बहुत ही डेंजरस लड़की है, बहुत डेंजरस है। डेंजरस, और ऐसी डेंजरस कि उसने सभी गुंडों को भी पछाड़ दिया है। क्या पछाड़ दिया? ये कैसी भाषा है? गुंडों को पछाड़ दिया मतलब क्या? कुछ नहीं बुआ जी, ये सब आप नहीं समझेंगी बुआ जी। जब इंसान दुख में होता है तो ऐसी ही भाषा निकलती है। आप गुस्सा मत कीजिए बुआ जी, आप शांति से यहाँ बैठिए। नीचे आ गया। ये देखो नीचे आ गया। अरे भैया, आपको प्रेशर देखना तो आता है ना? ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हो। अरे चुप, क्रिकेट कमेंट्री भी इससे आसान होती है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है राजीव। ये देखो बताओ उसे कि कैसे बहुरानी का प्रेशर घट बढ़ रहा है। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, बस कीजिए, बंद कीजिए। अरे ये तुमने क्या किया बहुरानी? इस बहू को तो मैं कब्जे में करके ही रहूंगी।
उसे मैं किसी कीमत पर सर पर नहीं चढ़ने दूंगी, नहीं चढ़ने दूंगी, नहीं चढ़ने दूंगी, नहीं अच्छा तुम चढ़ने शांत हो दूंगी। जाओ, शांत हो जाओ और यहाँ आकर के बैठो। अरे आप छोड़िए मुझे, मैं भला कैसे शांत हो सकती हूँ? पर क्यों? बताइए मुझे कैसे शांत हूँ? बुआ जी, हाँ बुआ जी, आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे शांत हूँ। ये बताइए इस बहू को मैं कैसे कब्जे में करूँ? मैं आया। सुनिए बुआ जी, सुनिए, अब आप ही हम लोगों को बचा सकती हैं, तो आप ही बताइए कि हम लोग कैसे बचें। क्या कहा? मैं बताऊं? हाँ। ये सब क्या कह रहा है तू? क्यों? आप तो है ना 30 मार खान। नहीं, मेरे ऊपर वो मुसीबत को मत डालो। मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ। बुआ जी, वो जेठ जी का मतलब था कि आप रोबदार हैं। आपका रोब है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, धर्म में कर्म में हर चीज में माहिर हैं। तभी आपकी मदद लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हाँ, छुटकारा मिल जाएगा। बताइए क्या करना है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ। हे, बोलो। हाँ, मेरे दिमाग में प्लान है। बोलो। बड़े भैया, आप गीत को फोन कीजिए, उससे कहना कि वेद की माँ बीमार है। क्या? बीमार हो वेद की मम्मी? अरे राजू तुम चुप रहो। अच्छा उसके बाद बताओ। हाँ, और भाभी आप जाके कमरे में लेट जाओ। अब आप कोई भी काम नहीं करोगे। जाओ। बढ़िया। पर ये तो बता कि मैं सो जाऊंगी तो उसके बाद क्या करना है, ये तो बता दे, जल्दी बता। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ, एकदम समझ गया। ओके। बड़े भैया आप यहाँ पर आइए। मैं? हाँ आइए। अरे मुझे क्या अरे करना है? आइए चाहिए ना भैया। ये लीजिए, फोन कीजिए। हाँ? लेकिन नई बहुरानी को फोन करने का मतलब है कि रॉयल बंगाल टाइगर को छेड़ना बहुत खतरनाक है। नहीं बड़े भैया, टाइगर नहीं, टाइग्रेस होगी। आप ना हमेशा जेंडर में ही गलती करते हैं। अरे तुम चुप रहो, इस वक्त मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है, मुझे जेंडर समझा रहे हैं। हाँ। आप जा कहाँ रहे? फोन पकड़िए और फोन कीजिए उसे। मैं ही लगाऊं? कीजिए। एक सेकेंड। हेलो। बहुरानी? नहीं, मैं वेद की माँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा ताऊ ससुर, तुम्हारा ताऊस। बोलिए। बहुरानी, तुम्हारी सासू माँ। क्या हुआ है सासू माँ को? तुम्हारी सासू माँ का पैर फिसल गया और वो गिर गई। क्या? सर पर ऐसी चोट लगी है जैसे उसका सर फूल कर आलू हो गया हो। सासू माँ गिर गई है मतलब? कौन गिर गया? तुम्हारी माँ। ताऊस फोन पे बोल रहे हैं कि माँ फिसलकर गिर गई है। क्या बोल क्या रही हो तुम? लगता है अब वो और नहीं बचेंगी। अबे ले डूबेंगे, कितनी ओवर एक्टिंग। हाँ आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, ना हम सबको फंसा देंगे। जब देखो तब ओवर एक्टिंग करते रहते हैं। ओवर एक्टिंग पर ओवर एक्टिंग। ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं बचेंगे मतलब? तुम लोग चले आओ बहुरानी, चले आओ। अरे माँ फिसल कर गिर गई है और बचेगी नहीं, क्या कह रही हो? रुको, तुम शांत रहो, 1 मिनट चुप रहो। हम लोग अभी आ रहे हैं, ताऊस अभी आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। चलो। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी बताओ? इतना मेलोड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इतनी ओवर एक्टिंग। हाँ इतनी ओवर एक्टिंग। अरे तुम शांत रहो, एक तो खुद कुछ करता नहीं, सब मुझसे करवाता है। हाँ पर जेठ जी आपने ना सच में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। पैर फिसल गया है तक तो ठीक, पर ये बचेगी नहीं, ये कहने की क्या जरूरत पैर थी? फिसल कर धड़ाम से गिर गई मतलब? ये हुआ पैर फिसला, धड़ाम से गिरी और सर पर चोट लगने से सर आलू की तरह फूल गया। अब समझो मेरा खेल, स्कैन करना होगा। ये भयंकर परिस्थिति है, बहुत ही गंभीर हालत हो गए हैं इस घर में। भयंकर दुर्घटना घटी है इस घर में। नहीं, घटी नहीं है, घट सकती है। हाँ? मतलब? मैं गार्डन में जा रहा हूँ काम करने, माली का काम, पौधों में पानी डालने। ठीक है?
तो फिर मैं भी रसोई घर में जाता हूँ। चलो। ना, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या? वहाँ पर बैठिए, चुपचाप सब लोग बैठ जाइए। पर क्यों? देखिए, अब वो यहाँ आ जाएंगे। गाड़ी। माँ, अरे देखो देखो, वेद आ गया है। माँ, माँ, तबीयत कैसी है? कुछ बोलो ना माँ। तेरी माँ कैसी है वो अब खुद कैसे बता पाएगी वेद? तेरी माँ की तबीयत अब ठीक नहीं हो पाएगी वेद। मतलब? मैं तुम्हें ऐसी बात अपने किस मुंह से बताऊं वेद? मेरे भाई, भाई तुम ही वेद को बताओ। नहीं भैया, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझसे मत कहो। अच्छा बुआ जी, अब आप ही बताइए वेद को। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। श्रावणी, तुम ही बताओ इसे अब। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत पूछना। कोई क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है या म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है यहाँ पर? किसी को तो बताना पड़ेगा ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। बताइए जल्दी, कोई तो बताओ। ऐसी दुखदाई परिस्थिति में हम लोग म्यूजिकल चेयर का गेम कैसे खेल सकते हैं बहुरानी? तुम्हारी सासू माँ बाथरूम में काम करते करते गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी सासू माँ बाथरूम में बाल्टी भर के कपड़े धो रही थी। वो कपड़े धोते धोते एकदम धड़ाम से स्लिप करके गिर गई। स्लिप करके गिर गई? गिरने की वजह से उसके सर में इतना बड़ा आलू भी निकल आया है बहुरानी, आलू। डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने आकर देखकर कहा स्कैन करना होगा वेद। बेटा वेद, मुझे लगता है तुम्हारी माँ नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। पापा, नहीं पापा, ऐसा मत कहो। माँ, सुनो ना माँ, आंखें खोलो माँ, उठो ना माँ। ये सारे के सारे मिलकर मुझे ही मारने पर तुले हुए हैं। बड़े भैया ने क्या ढांसू आइडिया दिया, लेकिन इसका मतलब है बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाथरूम में तो कुछ भी नहीं है, अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वॉशिंग मशीन के होते हुए भी माँ बाथरूम में कपड़े क्यों धो रही थी। ओहो, लगता है ये जासूस हमें पकड़ लेगी। मैं देखती हूँ, रुकिए आप सभी। बहुरानी। हाँ बहुरानी। हाँ माँ, बोलो। बोलो क्या हुआ? वेद बेटा। हाँ बोलो ना माँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। गीत बेटा पैर दबा दे। माँ, मैं दबा देता हूँ, एक मिनट। नहीं, तू मत दबाना, तू मत। बहुरानी, बहुत तकलीफ हो रही है बहुरानी। लेकिन ताऊ जी ने तो कहा कि आपके सर पर चोट आई है, तो पैर क्यों दबाने हैं आपको? हे भगवान, मैं मर गई। हे भगवान। बहुरानी, ये तो तुमने ठीक कहा, पर पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है रे बाबा। अचानक ये सब क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुरानी। हाँ बोलिए ना, बोलिए। बहुरानी, बहुरानी, तुम वो आलू के पराठे बनाओ ना।
अच्छा, आलू का पराठा। उसके साथ में थोड़ा दम आलू भी। दम आलू बना दो ना बहू। आप ये सब क्या कह रही हैं मॉम्स? आपके सर का स्कैन होगा। आप सीरियस हैं, ऐसा भी डॉक्टर बोल के गए हैं। और ऐसी हालत में आपको आलू का पराठा और दम आलू खाना है, ये कैसे खाएंगी आप? आखिरी खाना बहुरानी, यही इसका आखिरी खाना होगा। ओके पॉप्स, आप रोइए मत प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अभी दम आलू और आलू का पराठा बनाकर लाती हूँ। अरे गीत, सोच क्या रही हो? जाओ जाके आलू पराठा और आलू दम ले आओ ना बना के। जा रही हूँ। बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी, अरे आप कहाँ चली गई थी? उन कपड़ों को। कौन से कपड़े बुआ जी? कौन से कपड़े? बताइए। कौन से कपड़े बोलो? फंसाएगी, ये फंसाएगी। बाथरूम में कपड़े रखने गई थी और ये बात अपने मुंह से बता भी रही है। बोलिए ना बुआ जी। बहुरानी ने कहा था अपनी शादी की बनारसी साड़ी पहनकर अंतिम यात्रा पर जाएगी। नहीं ताऊस नहीं, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हालत इतनी खराब हो गई है कि आप अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी हालत में सासू माँ को आलू का पराठा और आलू दम भी खाना है। माँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब रोइए मत, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रुकिए, अभी करती हूँ। अरे क्या कर रही हो बहुरानी? नहीं। अरे पर क्यों? अब किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी लोग आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर आया था, बताइए मुझे। डॉक्टर चौधरी। आप क्या कह रहे हैं? अरे वो तो गायनेकोलॉजिस्ट है। नहीं बहू, वो चौधरी नहीं, वो चौधरी जो न्यूरो है, दिमागी डॉक्टर। मैं ना आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? कभी न्यूरो, ऑर्थो, गायनेकोलॉजिस्ट किसको बुलाया था? मेरा तो सर चकरा रहा है। बहुरानी, क्या तुम अपनी जाती हुई सासू माँ को आलू का दम और आलू का पराठा नहीं खिलाओगी बहुरानी? हाँ, खिलाऊंगी। बहुरानी, लगे हाथ उन कपड़ों को भी धोना। धो दूंगी, मैं कपड़े भी धो दूंगी। हाँ, मेरी बहू ही तो मुझे पूजा के बर्तन, फूल, बेल पत्र ये सब तैयार करके देती थी। तुम थोड़ा चंदन भी पीस कर दे देना बहुरानी। दे दूंगी दादी बुआ, दे दूंगी। आपको चंदन पीस के भी दे दूंगी। माँ, आप ना बिल्कुल चिंता मत करना। देखना, आप गीत सब कर देगी। गीत घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी। मैं हूं ना माँ। अब मैं जाऊं? कहाँ? बेटा, वो बहुरानी ने काम दिया था ना, तो बगीचे में छोटे छोटे बैंगन निकले हैं, टमाटर निकले हैं, नींबू निकले हैं। मैं जाऊं उन सबको तोड़ कर रख देता। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आज से सारी जिम्मेदारी मेरी और गीत की। आप लोगों की उम्र हो गई है, आप आराम कीजिए। सच बेटा? ठीक है, मैं जाओ। मेरे साथ खेल खेलेगी? अब पता चलेगा। अब रास्ते पर आना पड़ेगा बहुरानी। अब कायदे से ठीक करती हूँ। जब से घुसी है बस हुक्म पे हुक्म चला रही है। हम इसे काम करा रही है। ये तो आ गई। मॉम्स, मैं पूछ रही थी कि आप पराठे के साथ और कुछ भी खाएंगे क्या? ये क्या हो रहा है बहुरानी? तुम ये सब क्या बोल रही हो? जब शरीर की ऐसी हालत हो तो क्या कोई खुद अपने मुंह से ऐसा बोल पाता है? उसके सर पर भारी चोट लगी है। ओह हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए। सासू माँ को मैं आलू दम और आलू का पराठा खिलाकर इन्हें अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। बस ये बताइए, और कुछ खाएंगी क्या ये? नहीं बहुरानी, तुम्हारी सासू माँ कह रही थी कि फ्रिज के अंदर मिठाइयाँ रखी हैं। मिठाइयाँ? वो अब ऐसी हालत में मिठाई भी खाएंगी? वो नहीं बहुरानी, मैं खाऊंगा। मैं आप खाएंगे? ठीक है,
मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी पॉप्स। अभी बनाती हूँ नाश्ता और आज का लंच भी मैं ही बनाऊंगी। सब कुछ मैं अकेले कर लूंगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, लंच मैं बनाऊंगी, कपड़े भी धो दूंगी। हाँ गीत बोलो। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, सुनो। समझ गई ना? क्या कर रही होगी? लग रहा है किसी से आलू पराठा की रेसिपी पूछ रही है। उसके साथ आलू का दम और मिठाइयाँ भी। उफ, मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया। और अगर कहीं पकड़े गए ना तो भर भर के बदला लेगी। ये सब क्या अशुभ बातें कर रहे हो तुम लोग? आप चुप रहिए तो। भर भर के बदला लेगी कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसे समझ में नहीं आया इसलिए तो किसी के पास से रेसिपी ले रही है वो। अभी नहीं मालूम है ना, लेकिन ये बहू रानी हम सबको अब तक नचा रही थी, याद रखना ये। आप चुप रहिए। लाइन पर ले आएंगे इसे, लाइन पर। इस लड़की को मैं अपने पैरों में झुका कर ही रहूंगी, देख लेना। मैं इससे जो कहूंगी ये वही करेगी। मैं इसे खड़े होने को कहूंगी तो ये खड़ी होगी, बैठने को कहूंगी तो बैठेगी। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? छल से, बल से और बुद्धि से। क्या बात है जमुना, तुम किससे बात कर रही थी? गीत का फोन आया था, वो आज आलू के पराठे बना रही है, उसी की रेसिपी पूछ रही थी। गीत नहीं आएगी? गीत और वेद कहाँ हैं? वो अपने घर गए हैं माँ। हाँ। अरे पर अचानक वहाँ उनके तो यहाँ आने की बात तय हुई थी, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं फोन करती हूँ। हाँ माँ बोलिए। क्या बात है गीत, तुम कल पूजा के बीच से ही अचानक चली गई? नहीं माँ, दरअसल मैं और वेद एक अर्जेंट काम के लिए निकले थे। उसके बाद ताऊज ने फोन करके बताया कि यहाँ मॉम्स की तबीयत खराब हो गई है, मॉम्स बाथरूम में गिर गई हैं। तभी वहाँ नहीं आ पाई। क्यों, ये सब कैसे हो गया? बाथरूम में कपड़े धोते हुए गिर गई वो, चोट लग गई। ओहो, ये क्या बात हुई? इस उम्र में बाथरूम में कपड़े क्यों धो रही थी? वही तो, अरे बाथरूम में तो कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ओ ऐसा क्या? हाँ माँ, अब मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब इस घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब कि सब खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, उसके बाद बुआ दादी के लिए फूल लाना है, चंदन लाकर देना है उन्हें। काम करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा क्या बेटा, आखिर तुम ही तो उस घर की बहू, सारी जिम्मेदारियाँ तुम्ही को उठानी है। माँ क्या बात है माँ? अरे वो गीत की सासू माँ गिर गई हैं, तो अब घर का सारा काम उसे अकेले करना पड़ रहा है। अरे ये क्या हो गया? दीजिए मैं बात करती हूँ। हेलो गीत, अच्छा सुनो, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? आप आएंगी? अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं आ जाती हूँ। तुम ऐसे अकेले सब कुछ कर पाओगी क्या? अच्छा तो ठीक है, फिर आ जाओ आप। ठीक है। अच्छा सुनो गीत, अभी तुम क्या कर रही हो? अभी तो मैं आलू के पराठे अकेले बना दूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना घर पे सारा पूजा का काम निपटा कर ही आना। अच्छा ठीक है। ठीक है भाभी। माँ फोन। जमुना तुम कहाँ जाओगी? माँ सबके दोपहर के खाने पीने के बाद मैं गीत के पास चली जाऊंगी। वहाँ कोई और काम करने के लिए है नहीं, पता नहीं वो अकेले सब काम कर पाएगी या नहीं, इसलिए मैं चली जाती हूँ। अपना घर तो संभाल ही रही हो, अब ननंद की मदद करने जा रही हो। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना परोस कर दो, कपड़े धोकर सुखाओ, बगीचे में पौधों को पानी दो, मेहमानों की आओ भगत करो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रही थी कि नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि
तुम जल्दी से मेरे लिए महीन महीन चंदन पीस लाओगी? दूंगी, जरूर करके दूंगी बुआ दादी। ऐसा महीन करके आपके लिए चंदन लाऊंगी कि आप भी। हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर महीन करके पीस दोगी ना? हाँ दादी बुआ, बिल्कुल महीन महीन पीस कर दूंगी। आप अभी जाइए, मैं चंदन पीस कर लाती हूँ, ठीक है? अच्छा बहू रानी। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी कि वो अगर थोड़ा मकर ध्वज, हाँ मकर ध्वज, और वो क्या कहते हैं, वो अश्वगंधा। क्या? हाँ, अरे वो तुम्हारा अशोकरिष्ट। हाँ? हाँ बहू, और क्या चाहिए मुझे? हस्ती तंत्र चूर्ण। ये सब क्या बोल रही हैं आप? अरे ये सब जड़ी बूटियां हैं, और अगर एक मूसल ला सकती हो तो अच्छा रहेगा। हे भगवान, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुआ दादी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ मेरा बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक। बुआ दादी अभी क्या बोल कर गई? रिष्ट, विष्ट, ध्वज, ये सब है क्या? ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। हाँ? बुआ दादी नहीं यूज करती हैं, मतलब उन्हें इन सब की नॉलेज है ना, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है वो खुद अपना इलाज करती हैं। ओह, तो फिर दादी बुआ की उम्र कितनी होगी? तुम गेस करो। मुझे कुछ समझ नहीं आता वेद। 79 बैटिंग। क्या? हाँ, और 21 होते ही टक सेंचुरी। सेंचुरी तो होगी ही। देखो ये सब रिष्टा विष्टा जैसी जड़ी बूटियां जो खाती हैं, सच कह रही हूँ वेद, मैंने तो ये सारे नाम अपने जीवन में कभी नहीं सुने। गीत बहू, मैं कह रही थी कि तुम थोड़ा मुझे गोबर ला कर दोगी? क्या लाऊं मैं? गोबर गोबर। ताउस गोबर लाना होगा। क्या? ताउस, आप हैं हमारे इस घर के फैमिली युद्ध के एकमात्र स्मार्ट असिस्टेंट। इस घर में चारों ओर जो हलचल मची है उसमें आप ही तो हैं मेरे ऑल टाइम हेल्पर। आप जाइए गोबर ले आइए। गोबर क्यों बहू रानी? बुआ जी को जरूरत है, और हाँ बुआ जी को महीन पीसा चंदन भी चाहिए, मैं उसी का इंतजाम कर रही हूँ। एक बात कहूँ बहू रानी, मैं जाकर चंदन पीस लाता हूँ और गोबर तुम ले आओ। क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं गोबर लेकर आता हूँ। चलो फिर मैं भी जाती हूँ। हाँ अच्छा। जाइए। मैं ना इस घर में रहते रहते पूरी पागल हो जाऊंगी। क्या? आज ना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा जी, अचानक कैसे? अचानक नहीं, आज ना तुम घर की बहू लग रही हो। सही है, तो मैं घर की बहू लग रही हूँ और तुम घर पर बैठे बैठे 7-8 कप चाय और कॉफी पीते हुए मैगजीन पढ़ते हुए आराम से वक्त बिताओ। तो क्या करूँ बताओ? मैं तो खुद तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें हर वक्त निहारना चाहता हूँ, पर तुम हो कहाँ? तुम तो चंदन बांट रही हो, और फिर अश्वगंधा, और फिर वो अशोका रिश्ता, और क्या माँ की सेवा कर रही हो। मेरा तो मन। अरे बाप रे, क्या हुआ? भूल गई मैं। क्या भूल गई तुम? अरे बुआ जी ने चटनी बनाने को कहा था ना, मैं तो उन्हें बैठाकर भूल ही गई। ओह, अभी देखकर क्या? चटनी बाद में बन जाएगी, लेकिन अभी तो हमें रोमांस करना है। एक मिनट मिस्टर वेद, अपने इमोशंस पर जरा कंट्रोल कीजिए, काम का बहुत प्रेशर है, अभी आती हूँ। सुनो ना, मुझ पर भी प्रेशर है। किसका प्रेशर? फुल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर। हाँ क्या? ये सब मिलकर एक तरह का तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे जल्दी। आई लव यू। कंट्रोल करो। आई लव यू। प्लीज मुझे छोड़ो ना। गीत बहू रानी, आज वार्ता को खाना मना है, वो मैं आज नहीं खा सकती। क्या? वार डाकू? ये कौन से डाकू हैं? ओहो, डाकू नहीं बहू रानी, डाकू नहीं, वार्ताकू। आज मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती। अरे पर दादी बुआ जी, आप नाम तो बताइए। ओहो, अरे बैंगन।
वार्ता डाकू? ओहो बाबा, वार्ता डाकू नहीं बहुरानी, वार्ता कू, वार्ता कू। मैंने अपनी मांग में ये सिंदूर खुद भरा है। ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए रॉकी। किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में घुसना चाहती हूँ। ये रिश्ता बस दिखावा है। मैंने कहा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। इस घर में अगर मैं ऐसे नहीं घुसती तो उस जमुना को बर्बाद करना नामुमकिन हो जाता। कुछ नहीं कर पाती मैं। बहुत चाहत थी मेरी इस घर की बहू बनने की, बहुत चाहत थी मेरी, और देखो बन गई। नकली बहू, राय परिवार की नकली बहू। जानते हो, मेरा पूरा बदन आग की तरह जल रहा है। मुझे खुद पर घिन आ रही है। मैं खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। अब मैं और तुम यहाँ से पति पत्नी बनकर राय हाउस की चौखट पर कदम रखेंगे और वहाँ पर हम दोनों का स्वागत करेंगे और अंदर ले जाएंगे। और हमारा स्वागत करेगी वो जमुना। जमुना, तुम मेरी आंखों के सामने आज मेरा स्वागत करोगी। तुम मेरी आरती उतारोगी और साथ ही शंख भी बजाओगी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ इस घर में। हाथ जोड़कर, रो धोकर, गिड़गिड़ाकर भी मुझे इस घर में बहू बनने का दर्जा नहीं दिया इन्होंने। नहीं दिया मुझे वो दर्जा। मैंने संगीत से प्यार किया है और बदले में कभी प्यार नहीं मिला। हर पल, हर मौके पर संगीत ने सबके सामने इंसल्ट की है मेरे प्यार का अपमान किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं करूंगी। I just can't take it anymore. I just can't take it anymore. शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे चिल्लाओ मत। अगर किसी ने भी सुन लिया ना कि मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता झूठा है और मैंने तुमसे शादी नहीं की, और वो समझ गए कि हम दोनों सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। और बस एक बात अपने दिमाग में रखो कि दीवारों के भी कान होते हैं। चलो। हाथ पकड़ रहे हो तो फिर याद रखना कि मैं ये सब बस संगीत को पाने के लिए कर रही हूँ। तुम मेरे लिए बस एक जरिया हो और कुछ भी नहीं। तुम्हारी मदद लेकर मैं इस घर में घुस रही हूँ। मेरी ये बात याद रखना तुम। जानता हूं मैं, अच्छे से जानता हूं। मुझे भी बहुत सारे हिसाब बराबर करने हैं।